नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज ये एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 6 है और लेसन नंबर भी 6 है। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं कि लेसन क्या है। नए प्रश्न और नए विचार, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक बच्ची दी है, उसका नाम जो है अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पूरे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखलाने ले जाइएगा। अनघा की माता ने क्या टीचर से कहा। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को बुद्ध के बारे में भी कुछ जानकारी लेना है, बुद्ध के बारे में भी कुछ पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिए बुद्ध की कहानी, बुद्ध के बारे में क्या कहानी दी है, चलिए उसको देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इस समय हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गाँवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्या दिया बुद्ध के बारे में। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध जो थे शाक्य गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चाएं करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। मतलब गया में, बोध गया में जब उनको बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वहाँ से कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी में आकर उन्होंने सबसे पहले अपना पहला उपदेश दिया था बनारस में। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले वह शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। जो इनका मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट अब और दिया बुद्ध जी के बारे में क्या दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध जी का कहना था कि जो यह जीवन है मनुष्य का कष्ट और दुखों से पूरी तरह से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। मतलब जो हमारे मन में इच्छा होती है, लालसा होती है, उसी के कारण ही हमारा मन जो रहता है दुखी रहता है, कष्टों से भरा हुआ है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, अतः और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा हो जाती है। बुद्ध ने इसे लिप्सा कहा, तृष्णा कहा। ठीक है, जैसे किसी चीज़ की मनुष्य की इच्छा है कि हमको ये काम करना है, जब आदमी उस गोल की अचीवमेंट कर लेता है तो फिर उसके मन में एक दूसरी इच्छा आ जाती है कि ये हमको काम करना चाहिए। तो उसी को बुद्ध जी ने कहा कि ये क्या है? लिप्सा है, तृष्णा है। यही जो मनुष्य के कष्टों और दुखों का कारण है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है सांची का, जो सारनाथ का स्तूप है उसके बारे में दिया है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस इमारत को किस नाम से जाना जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया तथा इसी घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण करवाया गया। जो बुद्ध जी थे, जो अपने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिए थे, तो उसी के यादगार में क्या किए? इस सारनाथ स्तूप का निर्माण करवाए थे, जो यहाँ पे फिगर में दिया है। देखिए ये सारनाथ स्तूप इसी का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट और क्या दिया बुद्ध जी के बारे में, आगे देखते हैं। बुद्ध जी से ही रिलेटेड है किसा गौतमी की कहानी। किसा गौतमी कोई महिला है, उसी की एक कहानी है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है। किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस
बात से वह दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में ली नगर के सड़कों पर घूम रही थी। लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दे। भला एक व्यक्ति उसे क्या किया, बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध जी ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किशा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध जी ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किशा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ पर भी वह जाती किसी न किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई रहती। जैसे किसी के पिता की, माता की, बहन की, भाई की, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। तो उसी को सीख देने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने उसको कहा कि जाओ ऐसे घर से लेके आओ मांग के, कि जैसे क्या हो, जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इससे ये चलता है कि जो मृत्यु है अटल सत्य है, इसको टाला नहीं सकते, तो सबको पता है। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ा जाएगा, उपनिषद के बारे में। नेक्स्ट जो दिया है उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं उसके बारे में। इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक वीर दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। ऐसे कई विचारक का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत होते हैं। मतलब जो उपनिषद है उसका मतलब क्या है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का मतलब ये होता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिया है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, ये षष्ठ दर्शन जिसको बोला जाता है, 6 पद्धति क्या क्या दिए। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। वो कौन कौन से दर्शन है उसके बारे में देखा जाएगा। ये वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दिया वैशेषिक दर्शन के जो ऋषि हैं वो कौन से ऋषि हैं, कणाद ऋषि हैं। न्याय दर्शन के जो ऋषि हैं गौतम मुनि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के जो ऋषि हैं पतंजलि हैं, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी और या उत्तर मीमांसा के वेद व्यास या बादरायण। ये जो है 6 दर्शनों के बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या चीज़ें दिया है। जैसे दिया कि बुद्धिमान भिखारी के बारे में दिया है कि जो भिखारी था वो कैसा था, बुद्धिमान था। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वो भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, द्विगजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभितारिणी ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। ओहो, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना करें। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने क्या किया, उसको भोजन दे दिया। अगला नेक्स्ट देखा जाए, ये हम लोग उपनिषद पढ़े हैं ना, यहाँ पे उपनिषद का ही यहाँ से जो नीचे दिया है उसी के बारे में यहाँ से और कुछ दिए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाल, घोष, मैत्री जैसे स्त्री विचारक का उल्लेख भी मिलता है उपनिषद में, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी।
निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकामा जावला का है। सत्यकामा जावला का नाम उस दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है। सत्यकामा के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपनी विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद में कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। नहीं, क्लास 7 के एनसीईआरटी में उसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट जो अगला चीज़ दिया है, व्याकरणविद पाणिनि के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है। पाणिनि जी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। जो अष्टाध्यायी बुक है वो किससे? संस्कृत व्याकरण के ऊपर लिखी गई है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो पाणिनि जी ने किसकी रचना की थी? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों की एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों की लघु नियम सूत्रों के रूप में लिखे हैं। नेक्स्ट जो अगला चीज़ दिया जैन धर्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट कीजिए, क्या है? जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्षों की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात जीवन भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। मतलब किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर ने अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन व्यतीत करना होता था। पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था। मतलब जो जैन धर्म को अपनाता था तो ये चीज़ें उनको करना पड़ता था। उसी के बारे में और आगे दिया है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को अपनाने के लिए जैन धर्म से जुड़े हुए थे। कई अपने घर को पर ही रहें और भिक्षुक भिक्षुणियों बनने वाले लोगों की सहायता करते रहें, उनको सेवा प्रदान करते रहें। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से विद्यमान रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। वहीं पे अब नेक्स्ट दिया है संघ के बारे में। तो जो यहाँ पर दिया था कि जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के क्या थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनके बारे में बताया गया। नेक्स्ट अगला देखा जाए। अगला दिया संघ के बारे में। संघ क्या चाहिए था? हाँ, एक यहाँ पे दिया चीज़ जैन शब्द जीन से निकला है। ठीक है, जीन का मतलब होता है पीछे का। जैन शब्द किस शब्द से निकला है?
जिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है विजेता। और लगा नेक्स्ट आ गया संघ के बारे में कि संघ क्या होता है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध थे, दोनों लोगों का ये मानना था कि यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सच्चे ज्ञान की, तो आपको घर त्यागना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सकें। जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो घर लोग क्या करते थे, घर को छोड़ के एक जगह रहते थे, उसी को संघ बोला जाता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही के सीटेट के एग्जाम में आया था। विनय पिटक में मिलते हैं कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस में मिलते हैं, विनय पिटक में मिलते हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था से सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को, यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदार को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। एक दिन में एक निश्चित समय में वे शहर तथा गांव में जाकर शिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक या भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा भी देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिक तथा दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में ही अपने विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। संघ में रहते हुए भी कि उन लोगों ने क्या किया, सुंदर सुंदर कविताओं की रचना की। नेक्स्ट जो दिया है बिहार राज्य के बारे में, बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा उसके बारे में दिया है। जैन तथा बौद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हों बिहार कहा जाता है। ठीक है, आरंभिक बिहार यहाँ पर बनाया गया है कि पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले महाराष्ट्र में है। इस गुफा है, यह भिक्षुक भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। जो यह गुफा बनाई गई है ये वर्तमान समय में कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसमें जो भिक्षुक लोग थे, भिक्षुणी लोग थे, वो लोग क्या करते थे, अपना ध्यान इसी में लगाकर आसन अपना ग्रहण करके रहते थे। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है उससे क्या चीज़ें ज्ञात होती है, क्या चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियाँ अलग अलग पहचान समाप्त हो जाता है। जैसे एक महासागर है और उसमें मतलब 10 तरह की नदियाँ आकर मिलती हैं तो क्या होता है, उसका पहचान, नदियों का पहचान समाप्त हो जाता है महासागर में मिलना। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुक की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट अगला दिया है, लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। जो ये इसके बारे में बताया जा रहा है, जो ये भवन बनाए गए थे बिहार रहने के लिए, जो ध्यान करने के लिए जो भिक्षुक और भिक्षुणी लोग थे उसके बारे में बताया गया। पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में क्या हुआ, ईंटों को बनाया जाने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दे दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण किया जाता था। मतलब बिहार किस तरह की भूमि पर बनवाया जाता था, जैसे कोई राजा हो, कोई व्यापारी हो, कोई भूस्वामी हो जो भूमि को दान कर दिया, उसी पर क्या बनाया जाता था, बिहार जो ध्यान करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बनाया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुणी भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर
आते थे। जो गांव के लोग रहते थे, स्थानीय लोग रहते थे, वो क्या करते थे, भिक्षुक लोग जो थे उनको दवाई वगैरह, भोजन वगैरह ला के देते थे, जिसके बदले ये भिक्षुक और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाया जाता है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इनमें से अधिकांश मथुरा में हैं, तो कुछ तक्षशिला में बनवाई गई हैं। नेक्स्ट दिया दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास प्राप्त करते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग जो शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुकों ने रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी थी। जो बौद्ध भिक्षुक लोग थे वो गुफाओं में अपनी रहने के लिए गुफा बनाए थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों के यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्सांग 1400 साल पहले आया। इस करीब 50 साल बाद इतिसंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग गए। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिनमें वे साथ ले गए थे। ठीक है, मतलब जो तीर्थयात्री आए थे तो वो लोगों ने क्या किया, बुद्ध धर्म के जो मठ वगैरह थे जहाँ पे अपना उपदेश दिए थे, तो उनके बारे में इन्होंने लोग ने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। उसके बारे में अपने बुक में लिख के और बुक को ही अपने साथ लेके चले गए। यात्रा में जो आए थे तो क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या मुश्किलें हुई, उन सारी चीज़ों को वो लोग लिख के अपने साथ में ही लेकर चले गए। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, जो नालंदा विश्वविद्यालय है आज भी है, वहाँ पे बना है। तो जो ये शिक्षा का एक उस समय का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्धि के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्होंने सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। आए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। अंदर उन्हें जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दिए पाते थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तो उसके गेट पर जो द्वारपाल रहते थे वो लोगों से क्वेश्चन पूछा करते थे, और जब अच्छे आंसर मिलते थे तभी वो उसके अंदर जाने देते थे, नहीं तो गेट से लौटा देते थे वो लोग। नेक्स्ट होती है जीवन के चरण। आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इन चरणों के दौरान वे सदा जीवन व्यतीत बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर
एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाए। कल्पना करें। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज जो हम लोग की ये एनसीईआरटी का जो लेक्चर नंबर 6 है ये भी कंप्लीट हुआ और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपनिषद के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का उल्लेख लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आज हम लोग का एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का जो लेक्चर नंबर 6 है ये कंप्लीट हुआ और लेसन भी 6 कंप्लीट हुआ। जो अगला लेसन है क्या है कि राज्य से साम्राज्य तक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।